हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ यूज़ ऑफ ग्राफ इन एनालिसिस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमको जो डेटा मिलता है उस डेटा को हम जो है दो टर्म्स को हम जो है कंपेयर करते हैं और उसका जो है ग्राफ बनाते हैं। तो एक पैरामीटर हम जो लेते हैं वो एक्स एक्सिस पर और दूसरा पैरामीटर हम जो है वाई एक्सिस पर, और दोनों का रिलेशनशिप जो है हम आपस में एक दूसरे से जो है कंपेयर करके जो है ग्राफिकली जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उस पर से बहुत सारे जो है हमारे एनालिसिस के बाद जो है उसके कंक्लूजन्स बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूज़ ऑफ ग्राफ इन एनालिसिस। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे जनरल, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम जो है कंपेयर करेंगे। तो एक पैरामीटर हमको मिलता है वॉल्यूम और दूसरा पैरामीटर, दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का हम जो है कंपेरिजन ग्राफिकली जो है इसको हम जो है बनाकर इस पर से जो है कंक्लूजन निकालेंगे कि हमको यहाँ पर जो है इस पर से जो है क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। लेट अस सी, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर मैं यहाँ पर लेता हूँ वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर। तो सपोज हमको यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर इस तरह से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट अस सी, दिस वन। अब इस ग्राफ पर से मैं आपको बताता हूं कि आप इसके जो पॉइंट्स मिलते हैं, तो सबसे पहली चीज यह है कि आप इन पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए आपस में, वन बाय वन, इस तरह से। लुक हियर, तो मुझको ये वाली ग्राफ मिलती है इस तरह से। बट दिस ग्राफ इज इन जिगजैग मैनर। इस जिगजैग मैनर से आपको कोई प्रॉपर कंक्लूजन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जिगजैग मैनर से जो है आपने जो ग्राफ पर से जो कंक्लूजन निकालोगे वो कंक्लूजन में एरर आ सकता है। तो आप इस एरर से बचने के लिए इस टाइप की जो है ग्राफ कभी नहीं आपको बनाना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपके पास यही पॉइंट्स हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के। लुक हियर, आपको करना क्या है वो चीज मैं बता रहा हूं। अगर आप जिगजैग मैनर बनाते हो तो कोई प्रॉपर जो है कंक्लूजन नहीं मिलेगा, डाउटफुल जो है रिजल्ट्स आपके पास में आएंगे। आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट, एररलेस रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए, इन सब के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन जो है कर्व आप बनाइए इस तरह से। अब ये कर्व जब आप बनाते हो तो हम इसको नाम देंगे दिस इज एन एवरेज कर्व, एवरेज कर्व। लेकिन इस एवरेज कर्व के बनाने में भी एक बात का आपको जो है ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है इन पॉइंट्स के बीच में से पास हो रही है। तो इस लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको जो है पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है, और इस तरफ जो लाइंस, ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये निगेटिव डेविएशन के हैं। अब आप इसमें जो है डेविएशन कैलकुलेट कीजिए। तो उस डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि इस लाइन पर जो है आपको इस पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर बनाना है इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंसेस आते हैं परपेंडिकुलर के, ये डिस्टेंसेस आपको मेजर करना है दोनों साइड पर। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पर और ये तीनों तरफ मैंने परपेंडिकुलर्स बनाया है इस लाइन के ऊपर। अब ये डेविएशन का जो समेशन है ऊपर वाला, इसका समेशन जो है नीचे वाले डेविएशन के समेशन के बराबर होना चाहिए। तब आप कहोगे कि ये ग्राफ जो है बिल्कुल सही है और परफेक्ट बनी है, और आपने जो है एवरेज कर्व जो बनाया है उसके हिसाब से रिजल्ट्स आपको जो है बिल्कुल सही मिलेंगे। तो यहां पर आप जो है इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या सिंपली टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप प्लॉट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है इन डेविएशन का जो एवरेज है, जो समेशन है, इस डेविएशन के समेशन के बहुत डिफरेंट हो। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए या नियरली इक्वल होना चाहिए।
तब जो है ये एवरेज कर्व को जो है हम परफेक्ट कर्व फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कंसीडर करेंगे, या फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप एक्स और वाई एक्सिस पर लेते हो उसको हम जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि इस टाइप की कर्व जो इस तरह का जो है जिग जैग मैनर में जो है आपको लाइन देता है या ये जो कर्व देता है, वो टाइप की ग्राफ आपको कभी नहीं बनाना है, बल्कि आपको इस तरह की एक एवरेज कर्व बनाना है जिसके अंदर इन पॉइंट्स के बीच में से आपको जो है एक लाइन पास करना है और उस लाइन के ऊपर से जो है आप जो है परपेंडिकुलर बनाइए उन पॉइंट्स तक के, और उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उन डिस्टेंसेस को आप जो है दोनों साइड जो है लाइन के जो है कैलकुलेट कीजिए। दोनों साइड के जो समेशन होगा वो इक्वल होना चाहिए या नियरली इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास जो है परफेक्ट जो है कंक्लूजन होता है। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम एक ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं, एक ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सच टाइप ऑफ ग्राफ शुड नॉट बी फॉलोड। ये आपको जो है एरर जो है देगा आपके कंक्लूजन में, जबकि ये आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है कंक्लूजन और परफेक्ट रिजल्ट देगा। तो दिस इज अबाउट द यूज ऑफ ग्राफ इन केमिकल एनालिसिस। तो इस तरह से इस टॉपिक के बाद जो है अब हमारा ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। कल से हम जो है नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। अब आपका काम ये बनता है कि इसके ऊपर से जितने भी वीडियोस जो है इस चैप्टर के बने हैं उनको आप जो है बार बार देखिए, उसकी अच्छी से स्टडी कीजिए। बीच बीच में बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, आप उसकी भी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। और आपके चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद पीछे है ना, वहाँ पे आपको जो है एक्सरसाइज दी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। और उसमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जैसे कि अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन के प्रॉब्लम जो है कैलकुलेट किया है, लिमिटिंग रिएजेंट के जो है प्रॉब्लम जो है कैलकुलेट किया है। तो वो सारे प्रॉब्लम जो है आप कैलकुलेट कीजिए, वहाँ पर आपको जो है आंसर्स दिए हुए हैं और आप टैली करके देखिए कि आपका आंसर और बुक में जो दिया हुआ आंसर है वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके।